सो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर अभी अपन बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की, और रूरल डेवलपमेंट में भी अपन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सो देखो, इससे पहले जो अपन ने इन्वायरमेंट पढ़ा था, इन्वायरमेंट को अपन ने बहुत ही अच्छे से समझा है, उसके अंदर अपन ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आज अपन इतना फोकस नहीं करेंगे जितना फोकस अपन करने वाले हैं आज ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी तुम लोगों को मैं बताऊंगी नहीं या रिपीट नहीं करवाऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स यार, तुम लोग मेरे इतने फेवरेट हो कि मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं तुम लोगों को हर एक चीज हर बार याद दिलाऊं। ओके, तो देखो, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को इतने एफिशिएंटली यूज करें, इतना मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका करें ताकि हम हमारी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करें, साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स का भी हम ध्यान रखें। दिस इज व्हाट यू कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया है अपने पुराने वीडियोस के अंदर जब अपन एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पुश करती हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए अभी एक बार जब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, तो जो चीज मैंने आपको समझाई ये समझने में बहुत आसान लगी है, लिखने में भी उतनी आसान है, लेकिन द थिंग इज कि आपको लिखना आना चाहिए। मतलब आपको देखो, काफी बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है, हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, जब हम उसे प्लॉट करते हैं अपने आंसर शीट के अंदर। क्योंकि देखो, बहुत से मैं उन बच्चों में से थी जो कि अपने दिमाग में सारी बातें रखती थी, लेकिन किताब में मतलब जब आंसर शीट में लिखने की बारी आती थी तो मैं बिल्कुल मतलब एकदम हाथ मेरे ऐसे ऊपर हो जाते थे, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा सा जोर आता था। ठीक है, मतलब मेरे से सेंटेंसेस थोड़े से मुश्किल से बनते थे। बट एनीवेज, मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीजें आप फेस करो, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही इजी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एक बार इसको देखो और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, so sustainable development is that process of economic development which aims at raising the quality of life for both present and future generation। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको रेज करने में फोकस करता है। किसकी? प्रेजेंट जनरेशन की एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन की, विदाउट थ्रेटनिंग नेचुरल एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट। बिना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे एनवायरमेंट को थ्रेट करे, मतलब उनको, उनके ऊपर इतना जो प्रेशर है, बिना उस प्रेशर को बनाए हुए हमें हमारी आज की भी जरूरतें पूरी करनी है, साथ ही साथ हमें फ्यूचर जनरेशन की भी जरूरतों का ख्याल रखना है। दिस इज व्हाट यू कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता तो सोचो, हम अभी तक तो सभी तरीके के जितने भी रिसोर्सेज उनको पूरा का पूरा मतलब खत्म कर चुके होते। या फिर आप ये देख लो कि हमारा जो स्टॉक है ना, जैसे क्रूड ऑयल का जो स्टॉक है वो कितना बिल्कुल खत्म होने पे आता, लेकिन हमने जब फोकस किया दूसरी चीजों पे तब हम जाकर के थोड़ा सा इसके स्टॉक को मेंटेन रख पाए हैं, है ना। तो ये इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको बस ये दिमाग में रखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि से नो टू केमिकल्स। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है? ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज लिया था जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जैसे कि हमने HIV सीड्स का यूज लिया था, हमने पेस्टिसाइड्स का यूज लिया था, इंसेक्टिसाइड्स का यूज लिया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज लिया था, है ना। तो उस टाइम पे जब हमने इन सभी चीजों का यूज लिया था, उसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था हमारे कल्टिवेशन पे, हमारे प्रोडक्शन पे, राइट। लेकिन आप ये सोचो कि जितने साल बीत गए, अभी तक भी हम इन केमिकल्स का यूज लेते जा रहे हैं। तो सोचो कि इससे सबसे पहली चीज हमारी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, जो सॉइल है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, सोचो उस सॉइल की क्या हालत है। तो यहाँ पे जो सॉइल हेल्थ है वो बिल्कुल खराब होती चली गई है इन सभी केमिकल्स की वजह से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्लांट की हेल्थ को तो अच्छा बेहतर बना पा रहे हो, लेकिन आप जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल रिड्यूस करते जा रहे हो बाय यूजिंग ऑल दीज केमिकल्स, राइट। अब अगर अपन बात करें हमारी हेल्थ की, तो आज के टाइम में भाई हम मतलब हमारे घर में रोज इस चीज के बारे में जिक्र किया जाता है कि यार कितनी मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, दूध में मिलावट है, दही में मिलावट है, जो अन्न खा रहे हैं उसमें मिलावट है। तो ये मिलावट क्या है? ये मिलावट वही है जो अपन अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं।
मतलब ये जिस भी चीज का अपन कंजम्पशन कर रहे हैं उन सभी चीजों के अंदर मिलावट है ना। तो ये जितना केमिकल्स हम उसको क्रॉप को बढ़िया बनाने में, ग्रो करने में हम यूज कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा, मतलब सोचो कि कितना केमिकल, मतलब केमिकल की वजह से अगर वो जो क्रॉप है वो कल्टीवेशन अगर इतना हेल्दी हो रहा है, तो अब अगर हम उसी केमिकल को अगर हम इनटेक कर रहे हैं, उसी कल्टीवेशन को हम इनटेक कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो हमारी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही ना। मानते हो ना इस चीज को। तो इस जगह आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि जहां पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, बस आपको ये बस ध्यान रखना है कि से नो टू केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर किसी भी तरीके की केमिकल्स का यूज कतई नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिकली कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। जो जो भी जैसे डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है उसको मेन्योर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस मेन्योर की मदद से ही लिया जाता है। कल जो जो भी क्रॉप्स होती है उसका जो वेस्ट होता है उसको मेन्योर वगैरह बनाया जाता है, फिर उसकी मदद से कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग होती है, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल भी इनएक्सपेंसिव, मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना, ये आप ये देख लो कि इसका रिजल्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ कोर्स बहुत ही कम है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी फ्रूट्स, जो भी क्रॉप्स जिसके बारे में भी आप बात करो, तो जो भी हमारे पास में जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। वो एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि यार आज के टाइम में हम मतलब हर कोई इंसान प्योर चीज कंज्यूम करना चाहता है, क्योंकि हमने इतनी इम्प्योरिटीज अपने शरीर में डाल ली है ना, कि अब हम चाह रहे हैं कि हम प्योर चीजों का कंजम्पशन करें, सो दैट हम बीमारियों से दूर रहें, है ना। हम हमारा जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एज है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। तो सब ये चाह रहे हैं कि यार मतलब थोड़ा सा शरीर अच्छा रहे, हम तंदुरुस्त रहें, थोड़ा और बुढ़ापा देखें, थोड़ी सी दिवाली और देखें हम। थोड़ी सी दिवाली और देखने का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ साल और जी लें हम, है ना। तो बस इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या चाह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक चीजों का कंजम्पशन करें। तो अब ज्यादा से ज्यादा भीड़ किसकी तरफ जा रही है? ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसकी तरफ जा रही है। तो और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसी वजह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। आज तो खाने की बातें तो अलग है, जैसे जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, बीइंग अ गर्ल तो देखो मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात कर सकती हूँ, और मुझे पता है यार तुम लोग इजीली रिलेट कर सकते हो, पहले तुम्हारे घर में भी मम्मी होती हैं, बहन होती है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं हो, पैराबेन फ्री हो, क्रुएल्टी फ्री हो। ये सारी चीजें मतलब प्रोडक्ट के ऊपर देखकर ही उस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो अब वो केमिकल फ्री जब चीज हम हमारे अंदर नहीं डाल रहे हैं, जब हम उसका कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको अप्लाई भी कैसे करेंगे, है ना। तो अब केमिकल से हम बड़े दूर होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसी वजह से जितना कम केमिकल होगा ना जिस भी प्रोडक्ट में, वो उतना एक्सपेंसिव होगा। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक होगा कोई भी प्रोडक्ट, वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो दिस इज द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग इन, ओके। सो लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, इसको अपन शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स ऑफ कल्टीवेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिक इनपुट्स के मदद से कल्टीवेशन करते हैं। एनिमल मैन्योर्स अब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इनपुट्स जैसे कि एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट आदि बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट्स, ठीक है। जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स बनता है मैन्योर का, ओके। इट डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स। अब जहां पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहां पे केमिकल इनपुट्स को हम यूज में बिल्कुल नहीं लेते हैं, like chemical fertilizers, insecticides and pesticides. However, it needs to be noted that simply discarding the use of chemical fertilizers is just not the organic farming. सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स को आप नहीं यूज कर रहे हो, सिर्फ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है। रेदर इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। देखो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि से नो टू केमिकल्स। तो सिर्फ यही ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आपकी जो सॉइल की हेल्थ है आप उस पे फोकस करते हो, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने पे अपन फोकस करते हैं। सो इन मेंटेनिंग द सॉइल हेल्थ रेदर देन प्लांट हेल्थ, ओके। सो दैट फार्मिंग बिकम्स अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस, ताकि फार्मिंग भी कैसी रहे, लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस की तरह इसको हम देखें। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक साथ क्यों हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कल्टीवेशन की बात करते हैं,
इसके अंदर हम केमिकल्स का यूज करेंगे, तो सोचो कि एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो सोचो कि उस जनरेशन के लोग क्या खाएंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए, राइट। तो हमें हर चीज के बारे में सोचना चाहिए, हमें जब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं तो हमें सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, और सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें केमिकल्स को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज, ओके। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब अच्छा खासा काम चल तो रहा है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये नया चोचला क्या है, मतलब क्यों, ठीक है। सो सबसे पहले तो डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो हमें उन रिसोर्सेज को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करना है जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, ओके। सो अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स व्हिच आर पेट्रोलियम बेस्ड, तो हम कोई भी ऐसे केमिकल्स यूज नहीं लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो कि पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स का हम यूज नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि यार पेट्रोल जो है इसका एक लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास में, अगर इसको हम इतना डाइवर्सिफाई कर देंगे इसके यूज को, तो फिर एक पॉइंट पे तो हम इसके यूज को बिल्कुल ही खत्म कर बैठेंगे, है ना। तो हम इसको यूज ही क्यों करें, जो चीज बिना इसको यूज करे हुए हो सकती है, तो हम उस स्टेप को ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, राइट। सो अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स व्हिच आर पेट्रोलियम बेस्ड। वी ऑल नो दैट पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, पेट्रोल को आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हो, रीजनरेट नहीं कर सकते, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। So it is environment friendly. Chemical fertilizers on the other hand pollute the groundwater by raising the nitrate content. वहीं पे जैसे जो केमिकल फार्मिंग होती है या फिर जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज लेते हैं तो इससे क्या होता है कि नाइट्रेट जो होता है ना उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और उससे जो ग्राउंड वाटर होता है वो पोल्यूट होता है, ओके। नाइट्रेट्स आर दी हेल्थ हैजार्ड्स एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, हमारे सॉइल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, ओके और हमारे एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करती है। थर्ड इज इट सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी, सो यूज ऑफ एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट हेल्प इन सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, तो जितना हम एनिमल मैन्योर्स को यूज करेंगे, उसको एज अ मैन्योर एज अ कंपोस्ट यूज करेंगे, तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इनहांस होगी, वो बढ़ेगी, ओके। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन द अनदर हैंड इरोड द सॉइल फर्टिलिटी, वहीं पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को और ज्यादा खराब करते चले जाते हैं और ज्यादा कम करते हुए चले जाते हैं। अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ कंड्यूसिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व्हाइल कन्वेंशनल फार्मिंग इज नॉट। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कुल मिलाकर के वही इसका क्रक्स है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करते हैं तो वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में चल रहे हैं, अगर हम दूसरे तरीके की फार्मिंग को यूज करते हैं जिसमें केमिकल्स का यूज लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट इज हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, तो जैसा मैंने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है उतना उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, अब वो चाहे खाने की चीज हो, कोई फ्रूट्स हो, कोई भी क्रॉप हो या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक फूड होगा उतना वो टेस्टी होगा, उतने ज्यादा उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, ओके। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल फार्मिंग। Recent studies have found that organically grown food is more nutritious than the food from chemical farming. So recent में जितनी भी स्टडीज हुई उसके उस स्टडीज के थ्रू ये पता लगा है कि जो केमिकल फार्मिंग के जो फूड्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फूड्स होते हैं इन दोनों में टेस्टी कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फूड्स होते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के केमिकल्स को हम यूज नहीं ले रहे हैं, जो एक्चुअल टेस्ट है उस फूड का वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल टेस्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा टेस्टी होगा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द केमिकल फूड, ओके। और न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन की अपन यहाँ पे बात कर रही थी, तो जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं, ओके। एग्जिस्टिंग ट्रेंड इंडिकेट दैट डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड इज ट्रेंडिंग अप, अब जो ये ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक फूड की जो डिमांड होती है वो आज के टाइम में बढ़ गई है, even when high price is a constraining factor, भले कितना भी महंगा हो लेकिन फिर भी लोग इसका कंजम्पशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अब जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो
इसको इस तरीके की फार्मिंग को करना बहुत ही महंगा नहीं है, इट्स इनएक्सपेंसिव, ठीक है। और स्मॉल फार्मर्स या फिर मार्जिनल फार्मर्स इस चीज के बिल्कुल फेवर में है, क्योंकि क्योंकि इनएक्सपेंसिव है और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छा खासा बिक जाता है मार्केट के अंदर। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स एन इनएक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी to small and marginal farmer who constitute the bulk of farming population in India. Okay, conventional technology is to be adopted as a package. अब कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर पूरा पूरा पैकेज आपको चाहिए होता है, HYV सीड चाहिए होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए होती है। कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर जब आपको ये पूरा पैकेज लेते हो तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा आपको देना पड़ता है। ओके, सो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी इज टू बी अडॉप्टेड एज अ पैकेज इंक्लूडिंग HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, beside good irrigation facilities. Okay, small and marginal farmers in India, in their desperate bid to use this package, often slip into indebtedness. तो जो छोटे मोटे किसान होते हैं हमारे देश के अंदर, वो इस पैकेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो वो अच्छे खासा मतलब कर्जे में डूब जाते हैं। No such package of expensive inputs is required for organic farming. तो इतना कोई महंगा पैकेज की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। इट्स जस्ट आपको ऑर्गेनिकली जो भी आपको मैन्योर, एज अ मैन्योर जो चीजें यूज की जाती है वो आपको आपके आसपास में ही मिल जाती है, तो उन्हीं को यूज करके आप खेती करते हो। ओके, It cannot be denied that organic farming offers lesser yield as compared to conventional farming and it is therefore not cost efficient. देखो, अब जो आउटपुट निकल के आता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आउटपुट थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। However, considering the fact that organic foods are high in demand, higher product price is expected to compensate for lower yield. अब देखो, डिमांड बहुत ज्यादा है, यील्ड बहुत कम है, मतलब आउटपुट बहुत कम है, तो इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। Overall advantage of organic farming should certainly make it more attractive positions than conventional farming. लेकिन फिर भी लोग इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसके इतने ज्यादा फायदे होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फूड्स के इतने ज्यादा फायदे होते हैं कि फिर भी महंगा होते हुए भी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई जल्दी नहीं इस दुनिया से जाना चाहता है, सब अच्छा खासा जीना चाहते हैं, कोई भी अपने शरीर के अंदर केमिकल्स नहीं डालना चाहता है। ओके, Indeed, being a sustainable development process and environment friendly, organic farming must be given a preference over a conventional farming. So, इन सभी चीजों को देखने के बाद में हम यही चीज कहते हैं कि कन्वेंशनल फार्मिंग को प्रेफरेंस ना दे करके हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को इससे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता, एंड सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो अगर इसको अपन कनेक्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो इस चीज को देखते हुए हमें हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।